हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप गूगल में जाके AIB या फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद पहला ही जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com है, आपको ये ऑफिशियल पेज दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको आपके डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम और आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। दोनों में कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर सही डालिएगा क्योंकि उसी में आपका OTP आने वाला है। और मेल आईडी भी सोच समझ के डालिएगा क्योंकि उसी में आपका कोड आने वाला है। एक आपके फोन में OTP आएगा और एक आपके मेल आईडी में आ जाएगा। वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा। वापस से आपको लॉगिन करना है। आपको आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा एंटर करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपको ये पेज दिख जाएगा जहाँ पे आपको आपका नाम, आपका नेशनैलिटी, मदर्स नेम, मैं फिलहाल फादर्स नेम मैं फिलहाल XYZ दोनों में डाल रहा हूँ। कैटेगरी अच्छे से आपका कैटेगरी देख के यहाँ पे एंटर कीजिएगा। आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैं रैंडम नंबर कर रहा हूँ। आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी। अगर डिसेबिलिटी है तो यस वरना नो कीजिएगा। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो आप अपलोड करना चाहते हैं, आधार, ड्राइविंग, पान कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अदर्स, आधार कार्ड कर सकते हैं। उसका डिजिट यहाँ पे आपको एंटर करना है। कैंडिडेट टाइप तो फ्रेश, अगर फ्रेशर्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। मतलब अभी तक आपने बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया है, मतलब अभी आप फाइनल सेमेस्टर अपीयर करोगे, तो यहाँ पे आपको यस करना है। जो 9th सेमेस्टर में, जिसने 10th सेमेस्टर दे दिया है, उसको यहाँ पे नो करना है। आप जैसे ही नो सिलेक्ट करोगे, आपको अपना स्टेट बार काउंसिल में जो भी आपने रजिस्टर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल गुजरात, आपका एनरोलमेंट नंबर और ईयर आपको करना है। बट अगर आप 9th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। जैसे ही आप यस
करेंगे आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा। वो अंडरटेकिंग का फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम, फादर्स नेम, आपका पूरा एड्रेस और आप करंटली कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो उसका कंफर्मेशन देना है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर, आपका नाम, डेट, प्लेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है, आपका अभी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये डिटेल्स डाउनलोड करने के बाद, फिलअप करने के बाद आपको आगे अपलोड करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है दैट आई एम अ लॉ ग्रेजुएट करंटली, sorry, I am a final year semester law student with no backlog from previous semester. I am currently enrolled, नहीं ये वाला भी नहीं, हाँ सॉरी, थर्ड ऑप्शन, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल, आई हैवंट ऑब्टेन माय एलएलबी डिग्री फ्रॉम अ बीसीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव्ड बाय बीसीआई एफिलिएटेड विद द बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो भी 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट एनरोल्ड। या फिर जिसने 9th सेमेस्टर कंप्लीट किया बट 10th सेमेस्टर कंप्लीट नहीं किया हुआ है उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई हैव कंप्लीटेड, उनके लिए ये है। और जिसने 10th सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है उनके लिए लास्ट ऑप्शन है, आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल सेमेस्टर विथ नो बैकलॉग। जिन्होंने 9th सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है उनको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और जिन्होंने 10th सेमेस्टर कंप्लीट किया है बट एनरोल नहीं किया हुआ है उनको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है। मैं रैंडम ही यहाँ पे कर रहा हूं। और अगर सेम है परमानेंट का तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपके सारे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना है। 10th, 12th, एलएलबी 5 इयर्स है तो वो, और उसके बाद सेव करते जाइएगा। हर एक को डिटेल को आपको सेव करना है। एलएलबी में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे 3 इयर्स या 5 इयर्स, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद बाकी के डिटेल्स आपको डाल के यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही आप सारे एजुकेशन डिटेल्स डाल देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे अगर आप जाइए तो आपको एग्जाम डिटेल दिखेगा। एग्जाम में AIB 20 आप अपीयर कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपका कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो आपके पास टोटल 29 लैंग्वेजेस के यहाँ पे ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कौन से सिटी में आपको एग्जाम अपीयर करना है वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन, मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन अहमदाबाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुजरात में हूँ। पहला ऑप्शन मैं अहमदाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा मैं राजकोट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और तीसरा मैं सूरत सिलेक्ट कर रहा हूँ। गुजरात में 3 सेंटर है, अहमदाबाद, राजकोट एंड सूरत। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप आएंगे तो आपको अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर 10th कंप्लीट हो गया तो 10th का या फिर 9th सेमेस्टर का। उसके बाद अगर एलएलबी के सारे सेमेस्टर 9th तक जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है तो अपलोड करना है, नहीं है तो नहीं करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ओके यहाँ पे मिनिमम मुझे कुछ अपलोड तो करना ही पड़ेगा। 2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पे 10th, 12th और एलएलबी अपलोड कर देता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन अपना अपलोड कर देता हूँ। ओके, केबी और इसका भी ध्यान रखिएगा, ये 3 फॉर्मेट में ही होने चाहिए, जेपीजी, जेपीजी और पीडीएफ। ठीक है, और ग्रेजुएशन का मैं कर देता हूँ, ग्रेजुएशन मार्कशीट। और एलएलबी मार्कशीट, एलएलबी मार्कशीट सारे सेमेस्टर के कंबाइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मैं फिलहाल यहाँ पे एक ही कर रहा हूँ डेमो पर्पस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, अभी भी कुछ मिसिंग है। ओके, शुड नॉट बी है, 600 केबी से कम होने चाहिए फाइल। ओके, कुछ ओके, सारे फाइल अपलोड हो गए। नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पे आपको आपका एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, आपका डिटेल्स दिख जाएगा, आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप प्रिंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करना है। अब जैसे कि आप, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया था। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस जो है वो अनपेड है। तो यहाँ पे आपको, अच्छा, कुछ डिटेल्स मिसिंग है यहाँ पे। ओके, मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ था शायद। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यस और नो में यस, और फिर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आपको प्रीव्यू तक पूरा, डिक्लेरेशन तक पूरा मैंने स्टेप दिखा दिया है। डिक्लेरेशन के बाद जैसे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो आज लास्ट डेट है, जो